गाइस ये है हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर। ऐसे पेपर लेके ऐसे तू क्या इन्हीं के लिए सीजेपी और लाखों बच्चों ने इतने दिन प्रोटेस्ट किया? इन्हीं के लिए बच्चों ने डंडे खाए? क्या इस देश के लाखों बच्चों का भविष्य की सरकार को थोड़ी सी भी चिंता नहीं है? यह शिक्षा व्यवस्था को बस एक खिलौना बनाकर रख दिया गया है। लाखों बच्चों और सीजीपी के सड़क पर उतरकर जोरदार प्रोटेस्ट करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को तो एजुकेशन मिनिस्टर के पद से हटाया गया, लेकिन उनके जाने के बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। बच्चों की मांग थी कि किसी समझदार और अच्छे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, लेकिन सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर एक ऐसे नेता को नया एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जिसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जी हाँ, अब देश के बच्चों का भविष्य प्रहलाद जोशी के हाथ में पकड़ा दिया गया है। इस एक फैसले से बच्चों का फ्यूचर अब और भी ज्यादा खतरे में जाता दिख रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मास्टर प्लान। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों हटाना पड़ा। उनके रहते हुए नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम में ओपन पेपर लीक हुए और लाखों बच्चों की दिन रात की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तब सीजेपी और देश भर के बच्चों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया और उनसे इस्तीफे की मांग की। लेकिन लोगों को लगा था कि इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को लाएगी जो पढ़ाई और बच्चों की तकलीफ को समझता हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने कमान सौंप दी प्रहलाद जोशी को। अब आप ही सोचिए, जिस नेता ने अपना पूरा करियर कोयला खदान और दूसरे डिपार्टमेंट चलाने में बिताया हो, जिसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई अनुभव ही ना हो, वो देश के एग्जाम और पढ़ाई के सिस्टम को कैसे ठीक करेगा। धर्मेंद्र प्रधान के पास कम से कम इस फील्ड का थोड़ा बहुत अनुभव तो था, लेकिन नए मंत्री जी के पास तो जीरो एक्सपीरियंस है। जब नए मिनिस्टर को डिपार्टमेंट की बारीकियों का पता ही नहीं होगा तो पेपर लीक करने वाले माफिया पर लगाम कैसे लगाएंगे। लोग अब खुलकर बोल रहे हैं। इस नए फैसले से बच्चों की परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ने वाली है। आखिर में बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, देश के बच्चों को सिर्फ चेहरा बदलने से मतलब नहीं है, उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए। लेकिन जिस तरह से बिना अनुभव वाले नेता को यह कुर्सी दी गई है, उससे लगता है कि बच्चों का भविष्य अब पहले से भी बड़े खतरे में है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे नेता को एजुकेशन मिनिस्टर बनाकर सरकार ने बच्चों के साथ धोखा दिया है या बिल्कुल सही किया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लें।